बात हम कर रहे हैं इम्यूनिटी का, यानी अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले आता है लिम्फ नोड इंडेक्स। क्या आता है सर? लिम्फ नोड इंडेक्स। लिम्फ नोड इंडेक्स। लिम्फ आप ये समझिए, लिम्फ को आम भाषा में कह सकते हैं हम हमारा ब्लड। क्या कह सकते हैं? लिम्फ मतलब ब्लड, नोड मतलब उसके अंदर नोड्स या गांठें बन जाना हल्की हल्की जो दिखाई दिखाई नहीं देती। इंडेक्स यानी अगर किसी के भी, ध्यान से सुनिए सर क्या बोल रहा हूं, किसी के भी ब्लड के अंदर लिम्फ नोड की मात्रा बढ़ जाए तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को है कोई ना कोई इन्फेक्शन। क्या है? कोई ना कोई इन्फेक्शन। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कंट्रोल ना किया जाए तो हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है सर? कैंसर में बदल जाता है वो। हाँ जी, क्योंकि ना जब कैंसर की जांच होती है ना तो उसमें यही देखते हैं कि लिम्फ नोड कितना बढ़ चुका है। तो अगर लिम्फ नोड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कंट्रोल ना किया जाए तो कैंसर हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर लिम्फ नोड कम हो जाए तो क्या होगा? अगर कम हो जाए तो क्या होगा सर? अगर लिम्फ क्या नोड होगा? ब्लड में कम हो जाए तो हमारे ब्लड का जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगी और ब्लड के अंदर टॉक्सिन ज्यादा रहेंगे। तो प्रॉब्लम दोनों में, कम एक्टिव है तो टॉक्सिन रहेंगे ब्लड के अंदर, ज्यादा एक्टिव है तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो क्या करना है, हमें इसको मेंटेन रखना है ताकि ये नॉर्मल रहे। क्लियर सर जी? ठीक ठीक। ज्यादा हो गया तो क्या होगा सर? ज्यादा है तो मतलब कैंसर में इन्फेक्शन है या हाँ, कैंसर की संभावनाएं भी बन बढ़ सकती है। अगर जाएंगी। कम हो गया तो हमारा ब्लड पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाएगा, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है हमारे पास सेकंड टेस्ट, दैट इज टॉन्सिल इम्यून इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है सर ये? टॉक्सिन्स इम्यूनिटी। टॉक्सिन है सर? टॉक्सिन्स इम्यूनो इंडेक्स। टॉन्सिल, टॉन्सिल जो कहां पे होता है? हमारे टॉन्सिल। गले में, यहाँ पे होते हैं टॉन्सिल्स। और आपने नोटिस किया होगा कि टॉन्सिल लगातार हमें हो जाते हैं, लगातार होते रहते हैं। कब? जब भी मौसम में बदलाव आते हैं, सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, कभी धूप कभी बारिश, तो क्या होता है सबसे पहले में? क्या होता है? गले में इन्फेक्शन होता है सर ना? बिल्कुल होता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ही है गले में। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे गले में शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉन्सिल है ना, ये टॉन्सिल है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि ये गले में होता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर नाकों से या मुंह के मार्ग से कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस घुसता है तो क्या होता है, हमारे टॉन्सिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होते हैं सर? टॉक्सिन्स एक्टिव हो जाते हैं। टॉन्सिल एक्टिव हो जाते हैं। क्या करते हैं, टॉन्सिल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और टॉन्सिल्स के अंदर पाई जाती है WBC। क्या होती है? WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे इम्यूनिटी के फौजी। वो क्या करते हैं, वो उस बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरस को, धूल मिट्टी को, टॉक्सिन्स को पकड़ लेते हैं और खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमें गले में इन्फेक्शन होता है हम घबरा जाते हैं और कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और क्या बोलो, सर दवाई दे दो ताकि मेरा गला खुल जाए। गला बंद होना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब गला बंद हो जाता है, टॉन्सिल बंद हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो नीचे बॉडी में नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आप इस, बहुत सारे लोग बड़े समझदार होते हैं। कैसे होते हैं सर? बहुत समझदार लोग देश में हो गए हैं, दुनिया में हो गए हैं। क्या करते हैं, वो बार बार इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने टॉन्सिल्स को निकलवा देते हैं। क्या कर देते हैं सर? निकलवा देते हैं। होता है सर ऐसे लोग कुछ, टॉन्सिल निकलवा देते ऑपरेट। हैं ऑपरेशन ऑपरेट। के माध्यम से। ये सबसे बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि टॉन्सिल्स हमारी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सबसे पहले एक्टिव होते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है और रोकता है हमें इन्फेक्शन के बढ़ने से। इसीलिए जो आप देखते हैं ना, कोरोना की बात करते हैं तो सैंपल लेते हैं सबसे पहले यहाँ का, और प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि वो भी हमारा गला, टॉन्सिल उससे मुकाबला करता है, लेकिन वो वायरस स्ट्रॉन्ग है तो इसको हरा के वो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन ये फिर भी अपना काम करता है। तो टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल हमारी इम्यूनिटी का बहुत शानदार पार्ट है, जो हमारे नीचे बॉडी के अंदर टॉक्सिन को जाने से, फंगस को जाने से, बैक्टीरिया जाने से रोकता है और हमारी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो जिसका टॉन्सिल इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, मतलब उसको बार बार गले में इंफेक्शन होता रहेगा, गले में खराश
बनी रहेगी, यहाँ पे रुकावट होती रहेगी। लेकिन अगर टॉन्सिल इम्यून सिस्टम ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमें गले के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है या है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है। तो अगर वैल्यू बढ़ी आए तो क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है टॉन्सिल्स में। अगर कम आए तो मतलब हमारा टॉन्सिल पूरा एक्टिवेट नहीं है, उसके अंदर उसकी क्षमता पूरी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। दोनों केस में प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। सर क्लियर या क्लियर सर, डाउट? बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट, दैट इज बोन मैरो इंडेक्स। क्या है सर? बोन मैरो इंडेक्स। बोन मैरो इंडेक्स, ये हमारी इम्यूनिटी का, आप ये मानिए ये सबसे बड़ा पार्ट आप इसको कह सकते हैं। बोन मैरो कहाँ पे होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, ये होता है हमारी हड्डी, हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डी का जो सेंटर पार्ट है, कौन सा पार्ट सर? सेंटर। सेंटर में पाया जाता है बोन मैरो, उसको बोलते हैं स्पंजी पार्ट होता है जिसके अंदर होता है बोन मैरो। और ये क्या करता है, इस बोन मैरो के अंदर होती हैं बड़े कमाल की चीज, उसका नाम होता है स्टेम सेल। क्या होती है सर? स्टेम सेल्स। बोन मैरो के अंदर होती हैं स्टेम सेल्स। वो क्या करती हैं, वो स्टेम सेल्स बनाती हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। क्या बनाती हैं? WBC, RBC और मेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनाती हैं हमारी बोन मैरो की स्टेम सेल। तो अगर बोन मैरो का इंडेक्स या उसका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी कम बनेगी, आरबीसी कम बनेगी, प्लेटलेट्स कम बनेगी, और क्या होगा, हमें अनीमिया हो सकता है, हमें हो सकता है इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, और बार बार इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं। लेकिन अगर बोन मैरो इंडेक्स ज्यादा आता है, बड़ा आता है, तो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है, और उसे लड़ने के लिए क्या हुआ है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए इसका लेवल बढ़ा हुआ आता है। क्लियर सर? यस राइट। तो बोन मैरो क्या है सर? बोन मैरो क्या है, हमारी हड्डी का सेंटर पार्ट। वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है बोन मैरो स्टेम सेल जो बनाती हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। अगर कम हो जाए तो क्या होगा, इम्यूनिटी कमजोर, बढ़ जाए, मतलब इंडिकेट करता है इन्फेक्शन। क्लियर सर जी? यस। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है, दैट इज स्प्लीन। क्या है सर? स्प्लीन। स्प्लीन। और स्प्लीन इंडेक्स। स्प्लीन इंडेक्स ये कहां पे होता है, ये हमारा जो एब्डोमिनल है, पेट है, उसके लेफ्ट साइड में पाया जाता है स्प्लीन। ये क्या करता है, स्प्लीन के दो रोल होते हैं। पहला रोल तो क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो हीम होता है, जो आयरन होता है, उसको रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमें बचाता है अनीमिया से। किससे बचाता है सर? अनीमिया से। दूसरा इसका काम होता है कि ये डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने में, पैदा करने में हेल्प करता है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो अगर किसी का स्प्लीन इंडेक्स कम है तो क्या होगा, उसको अनीमिया प्रॉब्लम हो सकता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर किसी का स्प्लीन इंडेक्स बढ़ जाए तो इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में हो चुका है कोई ना कोई इन्फेक्शन। क्या हो चुका है सर? इन्फेक्शन। तो बढ़ा हुआ आता है तो इन्फेक्शन है, कम आया तो अनीमिया होगा, और क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है, दैट इज थाइमस इंडेक्स। क्या है सर? थाइमस इंडेक्स। हमने बात किया था इसके बारे में लास्ट रिपोर्ट में भी। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, थाइमस ग्लैंड भी हमारे बॉडी के अंदर बनाती है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। अगर थाइमस सिक्रीशन कम है तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो इंडिकेट करता है कि क्या है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इसलिए हमारी इसकी संख्या बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या आता है सर? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बड़े कमाल का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, इसका नाम होता है एंटीबॉडीज। क्या होता है? एंटीबॉडीज। ये सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार ना सर, एंटीबॉडीज। अब लोग अभी बोले ना, क्या लगवा लो, वैक्सीनेशन करवा लो। क्या क्या लगवा लो सर? वैक्सीन। क्यों वैक्सीनेशन। लगवा लो? क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लड के अंदर आ जाएंगे एंटीबॉडीज। क्या आ जाएंगे? एंटीबॉडीज। इसके खिलाफ, अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज वो मॉलिक्यूल हैं, वो चीजें होती हैं जो हमारे ब्लड के अंदर बनती हैं आफ्टर ए इन्फेक्शन। उससे क्या होता है, जो भी एंटीजन है, क्या है सर? एंटीजन। एंटीजन। ये एंटीजन को कैप्चर कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं, और पकड़ के उसको खत्म कर देती हैं, और हमारी बॉडी से इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। इसीलिए जब भी हमें
कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉज जो चीज करती है ना, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर फंगस, हर पैरासाइट में होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं सर? प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन, उनको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन, उन एंटीजन को जो चीज खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं वाई शेप। कैसा शेप होता है सर? वाई शेप, वाई। यानी अगर मैं हाथ ऐसे करूं ना, दिख रहा है सर? बिल्कुल सर मेरा हाथ दिख रहा है क्या? वाई बिल्कुल दिख रहा है, वाई। वाई, नीचे का जो पार्ट है ना, ये फिक्स रहता है सबका। ये जो दो आर्म है, एक आर्म फिक्स होती है और एक आर्म होती है चेंज होने वाली। जैसा हमारी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा, वैसा ही क्या करेगी, वैसा एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। क्या करेगी? उस एंटीजन को यहाँ पे लेके आएगी, पकड़ेगी, बंद करेगी और खत्म करके हमारे इन्फेक्शन को खत्म कर देता है एंटीबॉडीज। तो अगर किसी का बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज कम है तो क्या है? उसका इम्यूनिटी कमजोर है। अगर एंटीबॉडी बढ़ जाए तो मतलब उसको इन्फेक्शन हो चुका है और उससे लड़ने के लिए इसकी मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ गई है। क्लियर सर? ओके, अभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम चेक करते हैं, जैसे अभी अभी एक वो जांच भी हुआ था, रिसर्च हुआ कि बच्चों के अंदर, जैसे बार बार बोल रहे हैं ना कि थर्ड वेव आएगा कोरोना का, तो कौन प्रभावित होंगे? बच्चे प्रभावित होंगे। तो अभी पीजीआई एम पटना के अंदर रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि जो बच्चे थे ना, जिनका रिसर्च हुआ, तो 20% बच्चों के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। यानी 20% बच्चों को ऑलरेडी कोरोना होके ठीक वो हो चुके हैं। एंटीबॉडीज हैं मतलब हमारी बॉडी में उसका इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ी हुई आती है। हम लगवा रहे हैं वैक्सीन, क्यों? ताकि हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ जाएं। क्लियर सर? यस, कम होंगे तो इम्यूनिटी डाउन रहेगी, बढ़ जाएंगे तो इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगा और हम इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास रेस्पिरेटरी इम्यून इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स सर? रेस्पिरेटरी यानी सांस का जो सिस्टम है, नाक, गला, विंड पाइप और फेफड़ों में अगर प्रॉब्लम, यहां से इंडिकेशन मिल जाती है। अगर किसी का रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो मतलब उसको बार बार क्या होगा? नाक में, गले में, विंड पाइप में या फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा और उसको सांस का प्रॉब्लम, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, सांस में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर किसी का रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम ज्यादा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए क्या हुआ है? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बढ़ गई है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा आ सकती है। अगर डाउन है तो इम्यूनिटी कमजोर है, बड़ा आता है तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसकी मात्रा बढ़ी हुई है। अब अगला आता हमारे पास बड़े कमाल का है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यून इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है सर ये? गैस्ट्रो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन मतलब आंत, यानी हमारे पेट का और आंतों का इम्यूनिटी कैसा है, ये हमें यहां से अंदाजा लगता है। और आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो रोग होते हैं उसका कारण क्या होता है? हमारा पेट। हमारा डाइजेशन सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारियां होने का। और आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हमारा हाजमा सही हो जाए, डाइजेशन ठीक हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को 95% प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडेक्स की बात करें तो जब हमारी आंतों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो क्या होता है? बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाते हैं। लेकिन आंतों का और पेट का जो इम्यूनिटी है वो कौन बढ़ाता है सर? कौन मेंटेन करेगा उसको? उसको मेंटेन करती है दो चीजें। कौन कौन करता है सर उसको मेंटेन? दो चीजें उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस, ये लिखा हुआ नीचे म्यूकस। पहला होता है म्यूकस, इसको बोलते हैं क्या? बलगम, दैट इज म्यूकस। और सेकंड होता है हमारा क्या? हेल्दी बैक्टीरिया। क्या होते हैं? हेल्दी बैक्टीरिया, जो हमारी आंतों में हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनको बोलते हैं हम प्रोबायोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक, सुना है सर कभी प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स आर द हेल्दी बैक्टीरिया जो हमेशा हमारी आंतों में रहते हैं। तो अगर किसी का, हमें पेट का और आंतों का इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर हमें प्रोबायोटिक डालना पड़ेगा।
और प्रोबायोटिक हमें मिलता है दही से। कहां से मिलता है सर? दही से। दही खाने से हमें मिलता है प्रोबायोटिक। इसलिए बोलते हैं कि जब भी पेट खराब हो तो क्या खाओ? दही। दही। रीजन पता समझ में आया सर क्यों? क्योंकि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक जो हमारी आंतों के हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करते हैं और बढ़ाते हैं किसको? हेल्दी बैक्टीरिया को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। लेकिन एक और इश्यू आता है कि जो प्रोबायोटिक होते हैं ना, उन प्रोबायोटिक को बढ़ने के लिए, अच्छा रहने के लिए चाहिए होते हैं प्रीबायोटिक। क्या चाहिए होते हैं? प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक। वो क्या है? प्रीबायोटिक आर द फूड फॉर प्रोबायोटिक। वो प्रोबायोटिक का खाना है। और प्रीबायोटिक का जो सबसे शानदार सोर्स है वो है खिचड़ी और दलिया। क्या है सर? खिचड़ी और दलिया। इसीलिए जब भी कोई बीमार होता है ना, क्या देते हैं उसको खाने के लिए? खिचड़ी और दलिया। ताकि बॉडी में जाए क्या? प्रीबायोटिक। उससे क्या होगा? प्रोबायोटिक की संख्या बढ़ेगी और इम्यून सिस्टम बल्ले बल्ले हो जाएगा। सर लिंक समझ में आया कुछ? हेमंत सर, जी सर। सर लिंक समझ में आया? लिंक क्या है? लिंक ये है कि जब भी हम बीमार होते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, हमें बोला जाता है खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ और दही लो, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। तो अगर किसी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी कमजोर है तो क्या होगा? उसको बार बार लूज मोशन होंगे, पेट खराब रहेगा, उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। और अच्छा है तो मतलब हमारी पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। उसको बढ़ाता है कौन? उसको बढ़ाता है हमारा खिचड़ी, दलिया और दही। हमारे पास क्या है सर? हमारे पास दलिया है ना हमारे पास? बिल्कुल। दलिया खाओ सर, ये हेल्दी हो जाएगा। सब कुछ बेचना है सर में तो। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल। आता है म्यूकोसा इम्यून सिस्टम। म्यूकोसा मतलब आम भाषा में बलगम। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, माउथ से लेके एनस तक जो सिस्टम है, पेट है, आंतें हैं, पाइप है, सबके अंदर होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस। वो क्यों होता है? वो म्यूकस इसलिए होता है ताकि हमारे पेट के अंदर बनता है एक बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम खाना नहीं खाते, भूखे रह जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? पेट में चूहे हाइड्रोक्लोरोस। कूद रहे हैं। क्या कूद रहे हैं सर? पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे नहीं कूदते, वो कूदता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बोलता है कि खाना लाओ, नहीं तो आंतों को जला दूंगा। और जब इंसान समय पे खाना नहीं खाते, लंबे समय तक भूखे रहते हो, तो क्या होता है? वो HCl ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है? उससे एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और हो जाते हैं क्या? क्या होते हैं सर? छाले। क्या हो जाते हैं? छाले। आंतों के अंदर, पेट, मुंह के अंदर छाले बनने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूकोसा इम्यून सिस्टम। उसके अलावा म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हमारे गले के अंदर, पाइप के अंदर, सिस्टम के अंदर जो भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, गंदगी घुसी है, उसको वो कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के क्या करता है? क्योंकि वो खराब हो चुके हैं, तो वो बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बलगम। किसके रूप में बाहर निकलता है? बलगम निकलता है सर। बलगम के रूप में। बलगम निकलता है ना। बलगम बन के आता है वो। बलगम कभी कभी भी सफेद नहीं होता। उसका रंग या तो काला होता है, पीला होता है, नीला येलो। होता है। क्यों? वो काला, पीला, नीला दिखाता है कि हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, कुछ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, धूल मिट्टी, गंदगी घुसी थी, उसको इसने पकड़ा और बाहर निकाल दिया। तो अगर म्यूकोसा कम है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। क्लियर सर? बहुत सिंपल सी चीज है। म्यूकस कम है तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। उसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हमें फेस करना पड़ सकता है, छाले हो सकते हैं। अब ये था हमारा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है, सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे क्या? हम रेकमेंड करेंगे सिल्वर प्लस। क्या देंगे सर? सिल्वर प्लस। उसके अलावा हिमालयन बेरी जूस, आंवला, विटामिन सी, उसके अलावा डेली प्लस, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, गैनोडर्मा, पंच तुलसी, गोल्ड तुलसी, डिटॉक्स फुट पैच, यानी जो भी चीजें हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, वो भी दे सकते हैं, इम्यूनो टैबलेट वो भी दे सकते हैं। हर वो चीज जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वी कैन ऐड दिस सप्लीमेंट फॉर द प्रॉब्लम। क्लियर सर? राइट। जी कोई सवाल पूछना है सर यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में? सर ये जो लास्ट का था ना अपना मुकोसा। म्यूकोसा। हाँ,
जी कुछ साथ होगा उसका उसका प्रॉपर तरीके से कौन सा इसमें अपन प्रोडक्ट दें, क्योंकि पेशेंट ज्यादा आजकल सर, लाइफ स्टाइल के हिसाब अगर से ये ज्यादा पेशेंट हो। देखो म्यूकोसा देखे ना, तो सबसे सबसे कॉमन हमारे पास जो सबसे बेहतर देना चाहिए, वो देना चाहिए हमें हमारा कफ सिरप। क्या देना चाहिए सर? कफ सिरप। सबसे पहले दो कफ सिरप। उसके बाद दे दो आप एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। उसके साथ में दे दो इम्यूनल टैबलेट, या पंच तुलसी, गोल्ड तुलसी, या एलोवेरा जूस, या नोनी जूस। ओके। सर कफ सिरप मैंडेटरी। उसके बाद एंटी पोल्यूशन ड्रॉप दे दो, और साथ में कुछ भी जो आप देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो ऐड कर दो, काम हो जाएगा। अल्सर अल्सर ये मतलब जो छाले होते हैं अंदर, अल्सर अल्सर होते हैं। अगर अल्सर होते हैं ना, तो अल्सर का बेस्ट सोल्यूशन है एलोवेरा जूस, नोनी ओके। जूस, और डेली प्लस। ओके। जी।